नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 12 नवंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंच स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। दानी गेट के पास स्थित बिलोटीपुरा में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने तांडव मचाया। उन्होंने गुजरात और यूपी से आए श्रद्धालुओं की बस, जीप और वैन के कांच फोड़ दिए और 2 स्थानीय लोगों की बाइक में आग लगा दी। रात करीब 2 बजे हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल राजकोट गुजरात से 50 यात्रियों का जत्था बस क्रमांक GJ01XX9979 से आकर धाकर धर्मशाला में ठहरा हुआ था। इसी तरह यूपी के कासगंज जिले से पंडितों का जत्था वाहन क्रमांक UP 27 AH9876 और UP 25 AW 2305 से आया हुआ था। स्थानीय रहवासी लोकेंद्र बैरागी की वैन क्रमांक MP 09 BA 7321 भी खड़ी थी। अज्ञात बदमाश आए और वाहनों के कांच फोड़ने शुरू कर दिए। रात करीब 2 बजे से चला तोड़ाफोड़ी का सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। इसी बीच बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गौतम चौहान की नई पल्सर और उनके पिता ताराचंद चौहान की पैशन बाइक जला दी। बाइक जलती देख चौहान परिवार ने ऊपर से पानी फेंक कर आग को रोका। हालांकि तब तक बाइक की सीटें जल चुकी थी। राजकोट से यात्रियों को लेकर आए दीपक बाकरिया ने बताया कि खाना खाने के बाद सारे श्रद्धालु सोने के लिए धर्मशाला में चले गए थे। रात करीब 2 बजे बदमाशों ने उत्पात मचाया। उन्होंने बस के कांच फोड़ दिए। यूपी के दीपक भरद्वाज और पंडित राधेश्याम ने बताया कि उनके वाहनों के कांच भी फोड़ दिए गए। गौरतलब है कि दोनों इलाके 2 थाना क्षेत्रों की हद में आते हैं। महाकाल और जिवाजीगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बदमाशों की छानबीन की जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही फ्रीगंज क्षेत्र में कारों के कांच फोड़ने की वारदात हुई थी। उससे पहले विवेकानंद कॉलोनी और चारधाम मंदिर से लेकर गुदरी चौराहा तक 4 व्हीलर के कांच फोड़े गए थे। 11:30 बजे आए थे उधर गांव में खाना खाने के लिए, तो इधर रुकने का था वो धर्मशाला में। तो हम सब थका हुआ था तो सब सो गया। ड्राइवर अंदर गाड़ी के अंदर सोया था। फिर रात में किसी ने आके मतलब कांच फोड़ दिया आगे का। किसने फोड़ा वो मालूम नहीं है। 8-10 गाड़ी का कांच फोड़ा है और फिर भी एक आदमी आया था, उसका बाइक भी जला दिया है कि लड़की को भी छेड़ रहा है वो गैंग, जो गैंग है वो तो हमको मालूम नहीं है। हम सो गए थे, बराबर है। वो जितने बजे हुई थी उतने बजे, लेकिन रात को हुई है। सुबह पुलिस भी आई थी, 2 गाड़ी आई थी। पहले एक गाड़ी आई थी, पहले एक मीडिया वाला भी आया था। दिवाली का त्योहार गुजरते ही प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की टीम शुक्रवार से एक बार फिर गुंडों के मकान तोड़ने निकल पड़ी। शुक्रवार को 2 जगह कार्रवाई कर मकान तोड़े गए। पहली कार्रवाई कंचनपुरा इलाके में हुई। यहाँ जिला बदर बदमाश अर्जुन सुनहरे का मकान तोड़ा गया। 16 अपराध वाले अर्जुन पर कमोवेश हर थाने में अपराध दर्ज हैं। गुंडागर्दी को देखते हुए ही कलेक्टर ने उसे जिला बदर किया है। शुक्रवार को टीम पहुंची और उसका मकान JCB की मदद से जमींदोज कर दिया गया। इसी तरह दूसरी कार्रवाई हीरा मिल रोड पर हुई। यहाँ के कुख्यात बदमाश हेमंत गुप्ता और बूचा का मकान तोड़ा गया। बूचा पर देवास गेट थाने पर 15 और कोतवाली में 1 प्रकरण दर्ज है। प्रोबेशनर IPS विनोद कुमार मीणा ने दोनों जगह खड़े होकर मकान तोड़वाने की कार्रवाई की। इसका नाम हेमंत कुमार उर्फ बच्चा सिंह है। इसके खिलाफ 16 मामले कायम हैं। सारे मामले मुख्यतः NDPS के मामले हैं। इसके खिलाफ अवैध शराब के मामले हैं, चाकूबाजी के मामले, नकबजनी के मामले हैं। तो कुल टोटल 16 अपराध इसके खिलाफ कायम हैं। इन अपराधों से जो इसने धनराशि अर्जित करी है, जिसका लाभ उठाकर इसने अवैध मकान का निर्माण किया है, उस मकान को शासन के गुंडा विरोधी अभियान के तहत तोड़ा जा रहा है। अब बाबा महाकाल की भस्मारती में और ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने अब 1000 की जगह 1500 लोगों को भस्मारती में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ प्रोटोकॉल ऑफिस हाट बाजार से हटाकर अन्य क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल के कारण सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भस्मारती में शामिल होने दिया जा रहा था। अब ये संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी तरह प्रोटोकॉल से भस्मारती पास हासिल करने में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए व्यवस्था में 2 तरह से बदलाव किया गया है। पहला, प्रोटोकॉल ऑफिस को हाट बाजार से हटाकर अन्य क्षेत्र में शिफ्ट किया गया है। इसी तरह प्रोटोकॉल लेने वाले का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि किसके नाम से कितने प्रोटोकॉल पास जारी हो रहे हैं।
विजय कंस्ट्रक्शन, मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सिटी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति नहीं मिलने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह जल चढ़ाने का आदेश 27 अक्टूबर को ही जारी कर चुके हैं। जल चढ़ाने के लिए फिल्टर मशीन के साथ एक पात्र भी रखा है, लेकिन आदेश जारी होने के 15 दिन बाद भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने दिया जा रहा। शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो आज दिनांक तक वो जल पात्र से बाबा महाकाल पर जल चढ़ने की सुविधा शुरू नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं हुई है, जिससे दर्शनार्थियों को उनको जो उनकी भावनाएं हैं, श्रद्धा है, उनको आघात पहुंच रहा है। मेरा व सभी दर्शनार्थियों का, नित्य दर्शनार्थियों का प्रशासक महोदय, प्रशासन से निवेदन है कि ये जल पात्र को अतिशीघ्र चालू किया जाए, जिससे बाबा महाकाल का वो श्रद्धालु दर्शनार्थी जलाभिषेक कर सके। 2 साल से जल चढ़ाने का आदेश नहीं है। वो डेली वाले जितने भी आते हैं, हम लोगों का ये आस्था का प्रतीक है जल चढ़ाना भोलेनाथ जी पे। लेकिन यहाँ से 27 तारीख से आदेश हो चुके हैं, मशीन भी लग गई, लेकिन अभी तक जल चढ़ाने का कोई आदेश नहीं हुआ। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ। कार्तिक मंडप में 2 जगह मशीन लगी हुई फिल्टर की, यहाँ जल कलेक्टर साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये जल्दी से चालू कराना चाहिए, जिससे क्या है श्रद्धालु जो आते हैं, नियमित दर्शनार्थी बाहर की भी आते हैं, वो अपना जल तो चढ़ा सकें। शहर में आवारा मवेशी की समस्या को लेकर निगम आयुक्त काफी सख्त हैं। उन्होंने पहली बार मवेशी पकड़ाने पर 2000 और दूसरी बार पकड़ाने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाना तय किया है। इसी तरह पकड़े गए मवेशी को निगम की खिड़क में रखने पर 200 रुपए रोज की पेनल्टी लगाई गई है। मवेशी मालिक को 7 दिन के भीतर मवेशी छुड़ाना होगा। तय समय बीतने पर निगम पशुओं का डिस्पोजल अपने हिसाब से करने के लिए स्वतंत्र होगा। पुलिस डंडे ही नहीं चलाती, जरूरतमंद की वह मदद भी करती है। कुछ ऐसा ही साबित किया सूबेदार इंद्रपाल सिंह ने। कार खराब होने से अस्पताल जाने का इंतजार कर रही एक प्रसूता को उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल घटना बीती रात की है। उसला खेड़ी निवासी पूजा गोलवाना को डिलीवरी होनी थी, उससे दर्द हो रहा था। परिजन पूजा को कार से लेकर उज्जैन आ रहे थे। इसी दौरान हरसोदन के समीप कार खराब हो गई। रात 2 बजे पूजा के भाई अशोक को सड़क पर कोई नहीं मिला। ऐसे में रात्रि गश्त कर रहे इंद्रपाल सिंह मौके पर पहुंचे और कंट्रोल रूम को सूचना दी। यहाँ से तत्काल FRV को हरसोदन रवाना किया गया। FRV में बैठकर पूजा और उनके परिजनों को चरक अस्पताल लाया गया। अशोक और उनका परिवार वर्दी की हमदर्दी देखकर भावुक हो गया। बहुत खुशी हो रही है कि आधी रात को मेरी सिस्टर की डिलीवरी थी और उस समय मैं घर से गाड़ी लेके आ रहा था और वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। वहाँ से आने के बाद सर आप मिल गए तो वहाँ पे आपसे मेरी सहायता हुई और मेरी मतलब अस्पताल तक मैं पहुँच गया सर। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।